अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.3.8 व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला करेंगे। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया था कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूले क्या होता है। केमिकल फार्मूला क्या है? सिंपल केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने को कहते हैं। यानी कि केमिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते थे सिंबल से, जिस तरह हम एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करते थे सिंबल से, इसी तरह हम कंपाउंड के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले से। केमिकल फार्मूले से सिंपल क्या था? सिंपल जो था वो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को सिंबल कहा जाता था। इसी तरह कंपाउंड के शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फार्मूला कहा जाता है। तो केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला कंपाउंड की शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? हम केमिकल फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के सिंबल्स और एलिमेंट के रेशियो से। एलिमेंट के सिंबल्स और एलिमेंट के रेशियो से हम केमिकल फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने लिखा सोडियम क्लोराइड। अभी जो आपने सोडियम क्लोराइड लिखा है ये इसका फुल नेम है। अब आप क्या करें, इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दें इनके सिंबल से। सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से और क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम Cl से, और इनकी रेशियो 1 है। तो सोडियम क्लोराइड को आपने NaCl से रिप्रेजेंट कर दिया, तो NaCl सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला हो गया। क्योंकि आपने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन लिखा आपने तो C से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा। कितने ऑक्सीजन आएंगे? 2 ऑक्सीजन आएंगे तो 2 आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट है। तो CO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। इसी तरह आपके पास मिसाल के तौर पर वाटर लिख दिया आपने। वाटर का फार्मूला है हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन। तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। अब ये H2O क्या है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, और इसमें एलिमेंट के सैंपल लिखे हुए हैं और रेशियो लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? CF। केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले याद रखिएगा, केमिकल फार्मूले से क्या पता चलता है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या पता चलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा आपको केमिकल फार्मूले से पता चलते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा आपको पता चलता है रेशियो। रेशियो मतलब
रेशियो का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ही हो सकता है। तो केमिकल फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जिन्हें हम रेशियो भी कहते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं कि इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट मौजूद हैं और उन एलिमेंट के कितने एटम्स यानी कि रेशियो मौजूद है। इसे कहा जाता है हमें कि हम केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसकी? कंपाउंड को। जब आप कंपाउंड के नाम को सिंबॉलिकली एलिमेंट के रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप कहेंगे ये केमिकल फॉर्मूला है। क्या है वो? केमिकल फॉर्मूला है। जो मैंने आपको अभी मिसालें दी, ये आपको मिसालें पानी की दी हुई है, वाटर की, कि इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, इसमें 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। तो देखो आपको इसमें नंबर ऑफ अगर देखा जाए तो NH3 अमोनिया कितने हाइड्रोजन है? इसमें 1 हाइड्रोजन है। कितने नाइट्रोजन? 1 है। हाइड्रोजन कितने? 3 है। तो देखें कितने तरह के एलिमेंट हैं यहाँ पर? 2 तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। पहली बात 2 तरह के एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरा कितनी तादाद में मौजूद हैं? तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और रेशियो बताता है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और आपको रेशियो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बताता है। कौन बताता है आपको? आपको बताता है केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कंपाउंड को सिंबॉलिकली। किसी भी कंपाउंड को हम केमिकल फॉर्मूले से क्यों लिखते हैं? अपने वक्त को बचाने के लिए, ताकि हम आसानी से उस कंपाउंड को लिख दें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखने में और CO2 लिखने में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, जबकि CO2 का मतलब ही कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फुल लिखें तो उसका मतलब भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वाटर का मतलब वाटर है, H2O है, और H2O का मतलब वाटर है। तो आप इससे इंटर कन्वर्जन में लिख सकते हैं। तो सिंपल, जिस तरह एलिमेंट के नाम को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह एलिमेंट मैं देता हूँ नेम ऑफ एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरह नेम ऑफ कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा। क्या कहा मैंने कहा जिस तरह एलिमेंट के नाम को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह कंपाउंड के नाम को हम केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखना, सिंपल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखना, इसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो मैंने बताया था जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जितने भी कंपाउंड होंगे उनका केमिकल फार्मूला होगा। जिनका केमिकल फार्मूला नहीं है वो कंपाउंड ही नहीं है। तो आप एलिमेंट है या नहीं है पहचानेंगे सिंबल से। अगर किसी का एलिमेंट है तो आप कहेंगे ये सिंबल है। अगर किसी का नाम है, कंपाउंड का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, तो आप कहेंगे ये हमारे पास कंपाउंड है। नहीं है तो ये कंपाउंड हमारे पास नहीं है। तो आप किसी भी एलिमेंट के नाम को सिंबल से लिखते हैं, इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड के नाम को केमिकल फॉर्मूले से लिख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूले हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये हमें टॉपिक आगे हम इसका पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। लेकिन आप याद रखेंगे कि केमिकल फार्मूला हमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इनके और रेशियो बताता है कि एक कंपाउंड में कितने टाइप्स के एलिमेंट मौजूद हैं, कितने रेशियो में मौजूद हैं, कितने एटम मौजूद हैं। तो ये हमें बताता है केमिकल फॉर्मूला। जैसे H2O, मैंने कहा कितने टाइप के एटम मौजूद हैं, आपने कहा 2 टाइप के एटम मौजूद हैं। मैंने कौन कौन से? आपने कहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने कहा इनकी रेशियो क्या है? आपने कहा हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, ये रेशियो से मौजूद है।
तो आपको केमिकल फॉर्मूले ने क्या बताया, टाइप ऑफ एटम बताई, दूसरा रेशियो बताई। तो केमिकल फॉर्मूले से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक टाइप ऑफ एटम मिलती है, एक रेशियो मिलती है आपको एटम्स की, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं कि उन एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइंट हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 8 एटम मिलके वाटर बनाते हैं। जब केमिकल फॉर्मूले ने बताया, आपको वाटर नहीं बता रहा, जब वाटर आपको नहीं बता रहा कि वाटर में कितने हाइड्रोजन है मिलकर कितने ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वाटर बनाया है, लेकिन आपको ये केमिकल फार्मूला बता रहा है कि इस वाटर में 2 एलिमेंट मौजूद हैं, दो टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और किस रेशियो से मौजूद हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम है। तो आपने कहा 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, जो उन्होंने कंबाइन होकर केमिकल फार्मूला बनाया है। तो केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है। तो सिंपल आपको कोई पूछे केमिकल फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे केमिकल फार्मूले का मतलब है जिसके ना एलिमेंट के नाम को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए कंपाउंड के नाम को हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।